हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुभाष यादव और आज 3 मई है। यानी आज नीट का एग्ज़ाम था और अभी करीब करीब 6 बजने वाला है। यानी नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में अभी मैं आपसे पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ क्या जाएगा उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का लेवल क्या था उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, जो नीट 2026 का जो पेपर था वो 2025 से आसान था, यानी कट ऑफ इंक्रीज करेगा। तो चलो वन बाय वन बात करते हैं कि पेपर किस सब्जेक्ट में कैसा था। सबसे पहला बायोलॉजी। हम शुरू से आपको बोलने जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ के गया है वो बच्चा आराम से 350 या 360 भी स्कोर कर सकता है। सो हम जो बोले थे वैसा ही आया है। सो पेपर बायोलॉजी बोला जाए तो पिछले साल से आसान था। केमिस्ट्री और फिजिक्स का बात किया जाए तो जैसा अब तक जो मुझे आउटपुट आया, अब तक जो समझ में आया पेपर देखने के बाद और बात करने के बाद स्टूडेंट से, तो यही पता चला है कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था वो लास्ट ईयर से आसान था। बोले तो मॉडरेट टाइप का था। जैसे लास्ट ईयर से बोलते थे कि टफ था, तो इस बार टफ नहीं था, इस बार मॉडरेट टाइप का था। यानी कट ऑफ बोला जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़ाएगा। सो ओवरऑल कट ऑफ बोला जाए तो लास्ट ईयर जैसे कि 530 पे जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार 530 पे तो नहीं होगा। तो कट ऑफ इस बार इंक्रीज करेगा। तो बात किया जाए कितना इंक्रीज करेगा, देखिए 2024 में पेपर आसान था तो कट ऑफ 650 हो गया था। वही 2025 में यही पेपर जब थोड़ा सा टफ हुआ तो कट ऑफ घट के 530 पे आ गया। यानी जब पेपर टफ रहता है तो कट ऑफ कम जाता है, पेपर आसान रहता है तो कट ऑफ हाई चला जाता है। इस बार का पेपर अगर बोला जाए कैसा है तो बायोलॉजी बहुत आसान था, इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था। जो एनसीईआरटी पढ़ा वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। मतलब बोला जाए जो एनसीईआरटी पढ़ा वो 350, 340, 360 कुछ भी कर सकता है। इतना स्कोर 360 में 360 भी कर सकता है क्योंकि 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बोला जाए जो न्यूमेरिकल लगा के गया होगा, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ा होगा उसको तो अच्छा स्कोर नहीं होगा। जो न्यूमेरिकल लगा के गया होगा, जो पीवाईक्यू लगा के गया होगा, जैसा हम बोल रहे थे सारे वीडियो में, उतना करके गया होगा तो आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 150 160 आराम से स्कोर कर सकता है। तो अभी बात करने वाले हैं पेपर लेवल। तो बात कर लिए कि बायोलॉजी आसान है, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था। उस पर से अगर कट ऑफ का बात किया जाए अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इस तीनों का कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बस रैंक में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इस तीनों के लिए कट ऑफ मेरे हिसाब से 580 से 600 स्कोर जाएगा। किसमें? ओबीसी में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में। वो प्लस माइनस 5 नंबर का हो सकता है लेकिन 580 से 600 स्कोर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जबकि अगर एस सी का अगर बात किया जाए तो ये 500 से नीचे जाएगा क्योंकि इन लोगों में पहली बात तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होता है। सो और इन लोगों का कट ऑफ भी कम जाता है। ओवरऑल अगर बोला जाए तो जो ओबीसी है, एससी है, एसटी, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, इस तीनों का कट ऑफ 580 से 600 जाएगा। जिसका स्कोर 600 है वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो रहा है। जो 580 से 600 के बीच में है वो बॉर्डर पे है, उसका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब 580 से 600 के बीच का जो बच्चा है वो बॉर्डर पे है। जो 600 से एबव गया है वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो रहा है इस बार। यानी अपने नाम के शुरू में प्रीफिक्स लगा सकता है डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो बोले तो मिठाई खा सकता है। लेकिन जिसका अगर 580 से नीचे है वो भी हतोत्साहित ना हो। ये मेरा प्रिडिक्शन है ना कि 580 से 600 जाएगा। हो सकता है कि 550 कट ऑफ चला जाए, बट स्टिल मेरा भी मानना है कि 580 से 600 जाएगा। एस सी का बोले तो वो 480 से 500 के बीच में रहेगा, इससे 500 से ऊपर तो नहीं जाएगा। यानी जिसका एस सी में 500 से एबव स्कोर है वो खुश हो सकता है, मिठाई बांट सकता है और बोले तो सक्सेस, मतलब अब वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो एस सी में जिसका स्कोर 500 से एबव है वो सिलेक्ट हो चुका है। और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में जिसका 600 से एबव है वो समझो उसका सिलेक्शन पक्का है। और जैसा कि देखो, जैसे अब पेपर का अगर बात करें तो ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक का बात करते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। वहां पे हमने नेम रिएक्शन का जितना भी चार्ट डाले थे, चार्ट अपलोड किए थे, उसी से सारा आया है। और हम बोल भी रहे थे कि इसी चार्ट से बराबर आएगा। जो भी मुझे पर्सनली डीएम किया कि भैया इससे क्या इसी से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, तो हम बोलते थे कि भाई इतना याद कर लो। ज्यादा ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन भी याद नहीं करना होता है। वो समझे कि 40-50 जो याद कर लिया उसको छूटेगा ही नहीं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आया, फॉर एग्जाम्पल बता रहे, इतना नहीं आता है, 10 क्वेश्चन आया तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन उस 40 रिएक्शन से ही आएगा। सो वो 40 से 50 रिएक्शन है उसको टिप ऑफ द टंग कर लेना था और उसी से आया। जैसे कि ऊर्जा रिएक्शन है उसमें ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। सो जो बोला जा रहा है वो समझो कहीं ना कहीं सोच के बोला जा रहा है। हम ऑलरेडी नीट 2024 में 660 स्कोर कर चुके हैं। मेरा केमिस्ट्री में स्कोर था 160, फिजिक्स में 160 और बायोलॉजी में 340।
यानी मुझे समझ है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तभी हम बता रहे हैं। सो जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो बोला जाए तो भी बायोलॉजी आसान था, केमिस्ट्री फिजिक्स मॉडरेट टू इजी था, यानी कटअप लास्ट ईयर से इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? ओबीसी जनरल में और ईडब्ल्यूएस में वो 580 से 600 हो सकता है, और SC/ST का अगर बात किया जाए वो 480 से 500, 450 भी जा सकता है। लेकिन जिसका 500 से एबव स्कोर है SC/ST में वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहा है, और ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी में जिसका 600 से एबव स्कोर है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और आंसर की का बात रहा तो लेट नाइट तक आंसर की भी हम अपलोड कर देंगे अपने इंस्टा आईडी पे भी, और हो सके तो यहाँ पे भी पोस्ट के थ्रू अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे इस वीडियो से अगर किसी भी तरह का लाभ हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप मेरे से अभी से लेकर के टिल काउंसलिंग मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग में भी आपको हेल्प करेंगे। कॉलेज कैसे प्रेफरेंस करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, सारे आपको जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल से दिया जाएगा। और अगर किसी का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, जिसको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कोर कम है, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस सेशन से पूरा का पूरा बायोलॉजी स्पेशली जूलॉजी हम पूरा का पूरा यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। और फुल्ली एनसीईआरटी, जैसे होता है ना बहुत सारे कोचिंग में आप या फिर कहीं पे यूट्यूबर से पढ़ते हैं तो कॉपी से पढ़ा देता, बट एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता। एनसीईआरटी जब पढ़ने जाते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो हम एक एक लाइन एनसीईआरटी का यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मेरे पास अगर पीडीएफ बनाने का उतना टाइम रहा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम बायोलॉजी का प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी का वन लाइन आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे। और जिससे नीट 2027 में जो होगा, नीट 2027 उसमें अगर जिस किसी का भी सिलेक्ट नहीं हुआ है वो आराम से 350 या 360 स्कोर कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एनसीईआरटी हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे, स्पेशली जूलॉजी को 1 to 1 पूरा खत्म करेंगे हम। और मेरा इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो वहीं अपलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पीडीएफ अपलोड कर नहीं सकते हैं। और मेरा इंस्टा आईडी है बिहारी_MBBS। आप मुझे टेलीग्राम पे भी क्या तब को फॉलो कर सकते, टेलीग्राम मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है बिहारी_MBBS है, यानी टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, मेरा दोनों का जो आईडी है बिहारी_MBBS है। और मेरे इस वीडियो से अगर कोई लाभ हुआ हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।